सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सैमुएल ने सारे इजरायलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूं। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ और मैं तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा, और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और फलिस्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अस्तरोत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूबाल, बादान, इप्ता और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखे जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वो मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब सैमुएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और सैमुएल से अत्यंत डर गए। तब सब लोगों ने सैमुएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। सैमुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। यह परमेश्वर का वचन है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से मौका दिया कि हम आपके जीवित वचन पर ध्यान कर सके।
और आपके इस जीवित वचन को समझने के लिए हमें आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जो आपके वचन का लेखक है, क्योंकि वो हमारी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। क्योंकि कई दफ़ा हम अपने जीवन में आपकी आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं और हम संसार की आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। होने दीजिए कि हम आपकी आवाज़ को अपने जीवन में अनसुनी ना करें, लेकिन आपकी आवाज़ को अपने जीवन में महत्व दे, आपके वचन को महत्व दे और अनंत जीवन के हम भागीदार बन सके। आपकी सहायता मदद चाहते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने और संपूर्ण मन से उसकी आराधना करें। यह आज का मुख्य विषय है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने और संपूर्ण मन से उसकी उपासना करें। जब हम इस खंड को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो इस बात को हम यहाँ पर भली भांति देखने पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन के लिए क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने और संपूर्ण मन से उसकी क्या करें, उपासना करें। यहां पर जो शब्द आया है, भय शब्द, यदि हम इसकी बात करें, हमारे जीवन में हमेशा डर और भय बना रहता है। लेकिन क्या परमेश्वर के वचन का डर, परमेश्वर का डर और परमेश्वर के आत्मा का डर हमारे जीवन में है या नहीं? जब हम बात करते हैं भय की, हम सबके जीवन में अलग अलग प्रकार का भय होता है। किसी के जीवन में आर्थिक समस्या का भय, किसी के जीवन में बीमारियों का भय, किसी के जीवन में मृत्यु का भय, किसी के जीवन में बच्चों के भविष्य का भय, किसी के जीवन में बच्चों के एजुकेशन का भय, किसी के जीवन में विवाह का भय, किसी के जीवन में माता पिता का भय। तमाम प्रकार के भय हमारे जीवन में बने रहते हैं और इन भय को कई दफा हम अपने जीवन से निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर के भय की आती है, तो परमेश्वर का भय जो हमारे जीवन में होना चाहिए, उस भय को हम अपने जीवन में नहीं पाते हैं। संसार का भय है, संसार की बातों का भय है, अनावश्यक बातों का भय है, लेकिन जिसका भय हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका भय हमारे जीवन में कतई नहीं है। जब भय ही नहीं होगा हमारे जीवन में, तो हम संपूर्ण मन से उसकी आराधना और उसकी उपासना भी नहीं करेंगे। इसीलिए परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए परमेश्वर के भय का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम इस खंड को पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं, विशेष करके 12वें अध्याय को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस अध्याय में सैमुएल अपने विदाई का संदेश दे रहा है, यानी कि फेयरवेल स्पीच दे रहा है, विदाई का संदेश दे रहा है। लेकिन वास्तव में उसे अभी भी इजरायलियों के जीवन में, इजराइल राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करना था, अदा करना था। पढ़ने से ऐसा लगता है कि अब शायद सैमुएल की सेवा समाप्त हो गई है, सैमुएल अब सेवा नहीं करना चाहता है, या उसका समय अब आ गया है। लेकिन बात ऐसी नहीं थी, अभी भी उसे लंबा सफर तय करना था और इजरायलियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करना था। लेकिन इस रूप में नहीं कि वही इजराइल पर एकमात्र शासक है, क्योंकि शाऊल का राजा के रूप में क्या हो चुका था, अभिषेक हो चुका था। जब तक शाऊल का राजा के रूप में अभिषेक नहीं हुआ था, शमूएल इजरायलियों का न्यायी था, शमूएल इजरायलियों का भविष्यवक्ता था और वही उनकी सारी बातों को परमेश्वर तक क्या करता था, पहुंचाता था। लेकिन अब इजराइल के राजा के रूप में शाऊल का क्या हो चुका था, अभिषेक हो चुका था। ऐसा लगता है विशेष करके 11 पद में कि शमूएल अपने आप को एक न्यायी के रूप में क्या कर रहा है, निर्दोष ठहरा रहा है। विशेष करके यदि आप 11 पद को पढ़ेंगे तो 11 पद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि शमूएल जो एक न्यायी था, वो अपने आप को क्या कर रहा है, निर्दोष ठहरा रहा है, ताकि वो निरंतर रूप से, लगातार रूप से भविष्यवक्ता के रूप में अपनी भूमिका को क्या कर सके, निभा सके। शमूएल इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने कभी भी किसी से भी कुछ नहीं लिया,
लेकिन नया राजा ऐसा करेगा। यदि आप 8 अध्याय के 10 से 18 पद को पढ़ेंगे तो शमूएल वहां पर इस बात को बता रहा है कि उसने कभी भी एक न्यायी के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में इजरायलियों से, परमेश्वर के लोगों से कुछ भी नहीं लिया, किसी भी चीज की डिमांड नहीं करी। लेकिन जो नया राजा परमेश्वर के लोगों ने मांगा है, वो परमेश्वर के लोगों से इन सब चीजों की क्या करेगा? डिमांड करेगा, मांग करेगा। शमूएल इस बात को बोलता है कि मेरे पुत्र तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं भविष्यवक्ता की भूमिका को क्या करता रहूंगा? निभाता रहूंगा। हां, यह अलग बात था कि शमूएल के पुत्र उसकी राह पर क्या हुए? नहीं चले। इसीलिए शमूएल इस बात को क्या कर रहा है? बोल रहा है। शमूएल ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में क्या किया? महत्व दिया और इस बात को बताने का प्रयास किया कि नया राजा जिसका अभिषेक किया गया है, वो वास्तव में ऐसा नहीं करेगा। वास्तव में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को क्या करना था? राज्य करना था। लेकिन इजरायलियों ने परमेश्वर से क्या कर लिया? राजा की मांग कर लिया। और वो राजा जिसकी इजरायलियों ने मांग किया था, वो उनके हिसाब से कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से कार्य करेगा और ना ही परमेश्वर के हिसाब से क्या करेगा? कार्य करेगा। पहली जो बात इस खंड में हमें देखने को मिलती है पहले 6 पदों में, वो ये है परमेश्वर के जन को निर्दोष होना चाहिए। परमेश्वर के जन को निर्दोष होना चाहिए, 1 से 6 पद के अनुसार। यदि आप 3 पद को देखेंगे तो 3 पद में हम इस बात को पाते हैं कि किन किन बातों में उसको निर्दोष होना चाहिए। यदि आप शमूएल के जीवन को देखें तो शमूएल 3 पद में क्या बोलता है? विशेष करके यदि आप देखें तो बोलता है, मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा ले लिया या किस पर अंधेर किया या किसको पीसा या किसके हाथ से अपनी आंख बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, वह मैं तुमको क्या करूंगा? फेर दूंगा। शमूएल अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है इन प्रश्नों को पूछने के द्वारा से जो 3 पद में हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्न यह उठता है हमारे और आपके सामने कि हमें किन किन बातों में निर्दोष होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हम बताता है, परमेश्वर के वचन में, चाल चलन में, व्यवहार में, देखने में, सुनने में व कार्य करने में हमें क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। इन सब बातों में परमेश्वर के जन को, एक विश्वासी को क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि क्या लोग हमारी गवाही देते हैं? क्या लोग हमारी गवाही देते हैं? यहां पर यदि हम शमूएल के जीवन को देखें तो शमूएल के जीवन की लोगों ने गवाही दी। जब 3 पद में शमूएल ने बोला कि बताओ क्या मैंने किसी का कुछ लिया, 4 पद में लोगों ने क्या बोला? वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। शमूएल ने अपने आप को निर्दोष बताया और लोगों ने भी उसकी क्या करी? गवाही दी। प्रश्न यह उठता है कि क्या लोग हमारी गवाही देते हैं? कई दफा हमें चिंता रहती है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, हमको इंसानों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इंसान हमें तय नहीं करेगा कि हम निर्दोष है या नहीं है, क्योंकि कई दफा इंसान जो है हमें निर्दोष अपने नजरिए से, अपने तरीके से ठहराने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये सेंटर है, यदि मैं आपको बोलूं, यदि मैं इस सेंटर में कुछ नियम, सारे नियमों को एक तरफ रख दूं
और किसी को भी कुछ चीज के लिए मना ना करूं, मैं आपके दृष्टि में सबसे अच्छा व्यक्ति हो जाऊंगा, सबसे अच्छा व्यक्ति हो जाऊंगा। आप मेरी बहुत बड़ाई करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, अरे ये बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कभी चले जाओ, कभी भी बैठ जाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं बोलते हैं। और जैसे मैं पाबंदी लगा दूं सब चीज के ऊपर, मैं सबसे खराब व्यक्ति हो जाऊं। ऐसे गवाहियों की हमें चिंता नहीं करनी, ठीक है। मैं भी पापी मनुष्य हूं, आप भी पापी मनुष्य हैं। हमें उन गवाहियों की चिंता करनी चाहिए जो वाकई में परमेश्वर अपने लोगों के अंदर में डालता है। यहां पर जब लोगों ने सैमुएल की गवाही दिया तो सैमुएल को खुश करने के लिए गवाही नहीं दिया, वास्तव में सैमुएल वैसा ही था। उसने किसी पर अंधेर नहीं लिया था, घूस नहीं लिया था, न्याय को नहीं बिगाड़ा था, किसी को पीसा नहीं था, किसी को परेशान नहीं किया था। और जब लोगों ने उसकी गवाही दिया, उसकी गवाही को आशीषित गवाही क्या किया गया, माना गया। हमें उन गवाहियों की चिंता नहीं करनी है जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं, जो सही नहीं होती है। यदि हमने सचमुच में गलत किया है, तब हमें अपने जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। यह चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। इसीलिए यहां पर जो पहली और महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के जन को निर्दोष होना चाहिए। सबसे पहले तो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होना चाहिए, और फिर लोगों के दृष्टि में भी क्या होना चाहिए, उसको निर्दोष होना चाहिए। उन गवाहियों की चिंता करनी है जो वास्तव में सही गवाह है। उन गवाहियों के तरफ, उन बातों के तरफ ध्यान नहीं देनी है जो मनुष्य हमारे बारे में बोलते हैं, जो वह कई दफा क्या होता है, सही नहीं होता है। दूसरी बात, 7 से 12 पद में, धर्मी या मुक्ति दिलाने वाले या छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर का जीवन में त्याग नहीं करना चाहिए। धर्मी या छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर का त्याग जीवन में नहीं करना चाहिए। बाइबल का परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर, और उसने हमें छुटकारा दिलाया है। इसीलिए ऐसे परमेश्वर का जीवन में कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैमुएल परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में क्या था, निर्दोष था। दोनों की दृष्टि में निर्दोष था। सैमुएल इस खंड में इजरायली लोगों को उनके पूर्वजों के कार्य तथा इजरायली लोगों ने जो किया था उसको क्या कर रहा है, स्मरण दिला रहा है। दो चीजों का स्मरण दिला रहा है। परमेश्वर के लोगों के पूर्वजों ने क्या किया था उसको स्मरण दिला रहा है, और इजरायली लोगों ने क्या किया था उसको भी वो क्या कर रहा है, स्मरण दिला रहा है। सैमुएल ने इस बात को, या इस खंड में इस बात को स्मरण दिलाया कि 2 बार इजरायली लोगों ने धर्मी या मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर का त्याग किया। यद्यपि उन्होंने बहुत बार त्याग किया था, लेकिन विशेष रूप से 2 ऐसी घटनाओं का वो उन्हें स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर के लोगों ने, धर्मी परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, छुटकारा देने वाले परमेश्वर का 2 बार उन्होंने क्या किया, त्याग किया। फिर उनको यह बता रहा है, पहली बार परमेश्वर ने उन्हें मूसा और हारून के द्वारा से छुटकारा दिलाया, और दूसरी बार न्यायियों के द्वारा से उनको क्या किया, छुटकारा दिलाया। लेकिन दोनों बार उन्होंने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया, परमेश्वर का इनकार कर दिया। किस परमेश्वर का, धर्मी परमेश्वर का, छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर का, जीवन के देने वाले परमेश्वर का इजरायली लोगों ने 2 बार इनकार कर दिया। यदि यह घटना हमारे और आपके जीवन की होती, यदि यह घटना मेरे जीवन की होती, तो शायद सैकड़ों बार ऐसा है जब मैंने परमेश्वर का और आपने परमेश्वर का इनकार किया होगा। हम भले इस बात को नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन कई दफा ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम हर दिन परमेश्वर का इनकार करते हैं, हर दिन हम परमेश्वर का अपने जीवन में क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। 12 पद में
सैमुएल उन्हें इस बात को स्मरण दिला रहा है कि जब अम्मोनियों के राजा नहाश ने तुम पर आक्रमण किया, तब तुमने छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई नहीं दी, लेकिन क्या बोला कि हमारे ऊपर एक राजा राज्य करेगा, जबकि परमेश्वर इजरायलियों की देखभाल कर रहा था। इजरायली इस बात को भूल गए थे कि परमेश्वर, याहवे परमेश्वर उनका एकमात्र सच्चा और वास्तविक राजा था। वो राजा था जिसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, बाहर निकाल के लेके आया, कनान देश में प्रवेश कराया। वही उनका वास्तविक राजा था। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में राजा मानने से, मुक्तिदाता मानने से, धर्मी परमेश्वर मानने से, छुटकारा देने वाले परमेश्वर मानने से क्या कर दिया? उन्होंने अपने जीवन में इनकार कर दिया। प्रश्न यह उठता है, हमें किन किन चीजों का अपने जीवन में त्याग करना है? किन किन चीजों का अपने जीवन में त्याग करना है? इजरायली लोगों ने किसका त्याग कर दिया? धर्मी परमेश्वर का, छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर का, उद्धारकर्ता परमेश्वर का अपने जीवन में क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। किसको अपने जीवन में स्वीकार कर लिया? सांसारिक राजा को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। हमें और आपको आज जो हम इस संसार में जीवित हैं, हमें अपने जीवन में किन किन चीजों का त्याग करना है? हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्यांकन करना है कि उसको अपने जीवन में किस चीज का त्याग करना है। यदि हमारे जीवन में आलस्य की कमी है तो हमें आलस्य का त्याग करना है। यदि हमारे जीवन में झूठ बोलने की कमी है, हम झूठ बोलते हैं, तो हमें झूठ का त्याग करना है। यदि हमारे जीवन में दिखावटीपन है तो हमें उस दिखावटीपन का क्या करना है? त्याग करना है। यदि हमारे जीवन में दूसरों को नीचा दिखाने की भावना है, उसका त्याग करना है। यदि हम दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, गलत बातों को बताते हैं, उन चीजों का त्याग करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे जीवन में है, जो हमको परमेश्वर से, उसके वचन से, उसके आत्मा से दूर ले आती हैं। उन सारी चीजों का हमें अपने जीवन में क्या करना है? त्याग करना है। जब तक हम उन चीजों का अपने जीवन में त्याग नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। उसका डर और भय हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। यदि परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में धर्मी और मुक्तिदाता परमेश्वर नहीं है। हमने अपने जीवन से उन चीजों को नहीं त्यागा है जिन चीजों को हमें त्यागने की क्या है? आवश्यकता है। समय भी हो सकता है। आज मसीही लोगों के पास, विश्वासी लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। मैंने हमेशा इस बात को बोला है, मसीही लोगों को संडे के दिन ही सारे काम याद आते हैं। संडे के दिन, ठीक है, संडे के दिन ही सारे काम पड़ जाते हैं। गैस संडे के दिन खत्म हो जाएगी, संडे के दिन ही जाना है सब जगह, संडे के दिन ही सारे कार्यक्रम आ जाते हैं। परमेश्वर ने आपको समय दिया है। ऐसा ना हो कि एक दिन जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर भी आपको पहचानने से इनकार करे। कई दफा संसार में जब होते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है, ध्यान उस पर ध्यान ही नहीं आता है कि संडे को जाना, चर्च जाना है। ऐसा लगता है कि संडे सबसे ज्यादा कठिन दिन है हमारे जीवन में। हम मसीही लोगों को परमेश्वर इस बात को सिखाना चाहता है कि हमें समय का त्याग करना, उस समय का त्याग करना है जो हमने अपने लिए निकाल के रखे हैं। हमें परमेश्वर के समय का क्या करना है? जीवन में पालन करना। तीसरी बात, 13 से 15 पद के अनुसार, परमेश्वर के जन को परमेश्वर की बातों का पालन करना चाहिए। परमेश्वर के जन को परमेश्वर की बातों का पालन करना चाहिए। यदि आप 13 पद को देखेंगे तो 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विशेष करके, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। परमेश्वर के जन को परमेश्वर की बातों का पालन करना चाहिए। और ये जो पद मैंने पढ़ा, 13 पद, ये इस खंड का सबसे मुख्य पदों में से एक पद है।
जो इजरायलियों को उनके जीवन में झांकने के लिए बोल रहा है। यानी सैमुएल एक प्रकार से इजरायलियों को इस बात को बोल रहा है, तुमको अपने जीवनों को देखने की आवश्यकता है कि तुमने अपने जीवन में किस चीज का चुनाव किया है। जिस चीज का तुमने चुनाव किया है वो तुम्हारे जीवन के लिए फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है, वो उनको देखने के लिए बोल रहा है, विचार करने के लिए बोल रहा है, सोचने के लिए बोल रहा है कि अपने अपने निर्णयों पर विचार करो, सोचो कि तुमने जो किया है वो सही है या नहीं है। प्रश्न ये उठता है, परमेश्वर के जन को परमेश्वर की बातों का पालन किन किन क्षेत्रों में करना चाहिए। यहां पर दिया हुआ है 13 से 15 पद में क्या करना है। सबसे पहला तो भय मानना है। किसका? परमेश्वर का। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस नए वर्ष में परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने। संसार का भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, संसार की बातों का भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, अन्य किसी चीज का भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। भय होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उपासना करनी चाहिए, आराधना करना है। किसकी? परमेश्वर की। उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, विद्रोह नहीं करना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। ये सारी बातें आप 13 से 15 पद में आप देखने पाएंगे। लिखा हुआ 14 पद में, यदि तुम यहोवा का भय मानो, उसकी उपासना करो, उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञाओं को टालकर उससे बलवा ना करो, यानी विद्रोह ना करो। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जन को, एक विश्वासी को किन किन बातों का जो परमेश्वर से संबंधित है पालन करना चाहिए अपने जीवन में। याद रखें, परमेश्वर का भय माने, सिर्फ उसी की उपासना करें, उसकी बात को अपने जीवन में प्राथमिकता दे, उसकी आज्ञाओं का अपने जीवन में सच्चाई से और दृढ़ता से पालन करे, उसके विरुद्ध में विद्रोह ना करे, जैसा अदन के बगीचे ने आदम और हव्वा ने किया था। और लगातार रूप से परमेश्वर के पीछे चलते रहे, संसार के पीछे ना चले लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयास करें। एक और प्रश्न, यदि हम परमेश्वर की बातों का पालन ना करें तो क्या होगा? क्या कुछ होगा? कई दफा हम पालन तो नहीं करते हैं लेकिन हम इस प्रश्न के ऊपर विचार भी नहीं करते हैं। विचार करना है कि क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा यदि हम परमेश्वर की बातों का पालन नहीं करेंगे। कई दफा लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमारे परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम उनको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं आप प्रार्थना कर दीजिए। भाई, मेरी प्रार्थना में सामर्थ है क्या? आपकी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है क्या? मैं ही प्रार्थना करूंगा तभी ठीक होंगे क्या? तो कई दफा घर के लोग बोलते हैं खाने की प्रार्थना करने को बोलते हैं, खाने की भी प्रार्थना नहीं करते हैं घर के लोग, बाकी प्रार्थना तो छोड़ दीजिए। तो कई दफा लोग परमेश्वर की बातों का अपने जीवन में क्या करते हैं? पालन नहीं करते हैं। प्रश्न करते हैं क्या हो जाएगा यदि हम परमेश्वर की बातों का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, कुछ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब हम इस खंड को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो यह अध्याय हमको स्मरण दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, उसके वचन में लिखी हुई बातों का पालन नहीं करेंगे, यहोवा का हाथ हमारे विरुद्ध उठेगा। किसका हाथ? यहोवा का हाथ। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस खंड में, यहोवा का हाथ लिखा हुआ है 15 पद में, यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। चेतावनी है, स्पष्ट चेतावनी है, यहोवा का हाथ हमारे और आपके विरुद्ध उठेगा। परमेश्वर ने इजरायली लोगों की राजा की मांग को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। कई दफा जब हम अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ चीजों की मांग करते हैं, परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन में दे देता है। परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होता है वो चीज, लेकिन उसके बावजूद भी
परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन में क्या कर देता है, दे देता है। यहां पर भी राजा की जो मांग थी वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इजरायली लोगों की मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। कई दफा हम भी अपने जीवन में उन चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं जिन चीजों में परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है, और कई दफा परमेश्वर दे देता है। याद रखें, जब हम उन चीजों की मांग अपने जीवन में करते हैं जिन चीजों के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है, और जब परमेश्वर दे देता है, वो सबसे खतरनाक बात होती है हमारे और आपके जीवन के लिए। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। राजा की मांग करी, परमेश्वर ने उनको समझाया, चिताया अपने दासों के तरफ से, लेकिन बुद्धि क्या हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। कई दफा हमारी बुद्धि भी क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए तो चाहिए ही परमेश्वर, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दे दे परमेश्वर, इससे कोई मतलब नहीं है, क्या हम सब देख लेंगे, तुम चिंता मत कर, हम सब देख लेंगे, हम अपना निपटा लेंगे, तू बस क्या कर, दे दे, तेरा काम है देना, हमारा काम है मांगना, तेरा काम है देना, ठीक है, उसके बाद जो भी होगा हम सब सलट लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां भी ऐसे ही कर रहे थे, और परमेश्वर ने क्या किया, दे दिया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि लोग इस बात को जाने कि वह वास्तव में राजा है, शाऊल राजा नहीं है, परमेश्वर राजा है, यहोवा परमेश्वर राजा है, और परमेश्वर चाहता है कि वो उनकी आज्ञाओं का क्या करे, पालन करे। समझाने के बाद भी, चिताने के बाद भी, क्या करेगा उसको बताने के बाद भी इजरायली लोगों ने शमूएल की सुनी नहीं, परमेश्वर की नहीं सुनी, अपने मन के अनुसार किया। और कई दफा हम भी अपने मन के अनुसार करते हैं। याद रखें, जब हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत मांगते हैं, अपने मन के अनुसार मांगते हैं, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार मांगते हैं, अपने सोचने के अनुसार मांगते हैं, क्या हमको अच्छा लगता है उसके अनुसार मांगते हैं, और जब परमेश्वर दे देता है तब उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। अंतिम बात 16 से 25 पद के अनुसार, जो परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। ठीक है, यदि आप इसको अच्छे तरीके से बोलना चाहें तो परमेश्वर उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। लाल समुद्र के बीच में भी परमेश्वर ने लोगों को नहीं छोड़ा, आग के भट्टे के बीच में भी परमेश्वर ने लोगों को नहीं छोड़ा, सिंहों की मांद में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या किया, नहीं छोड़ा। जब 1,85,000 की सेना ने परमेश्वर के लोगों को घेर लिया था, बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी बाइबल में लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में लिखा होगा, 1,85,000 लोगों की सेना ने जब परमेश्वर के लोगों को घेर लिया, परमेश्वर ने उस परिस्थिति में भी लोगों को क्या किया, नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर नहीं छोड़ता है। किसको? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, ना कभी छोड़ेगा। क्या इस पेंडेमिक के मध्य में परमेश्वर ने हमको और आपको छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा। हम क्या सोचते हैं, मृत्यु नहीं होगी, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। आर्थिक तंगी नहीं होगी, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। बीमारियां दूर चली जाएंगी, तब इसका मतलब है कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। नहीं, यदि मृत्यु आएगी तब भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। यदि आर्थिक समस्याएं आएंगी तब भी इसका मतलब है कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हमें अपने सोच को, अपने नजरियों को बदलने की आवश्यकता है। यह खंड शुरू होता है विशेष करके पद 16 से। पद 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब तुम खड़े रहो। यदि आप 7 पद को देखोगे तो 7 पद में भी यही बात लिखी हुई है, इसलिए अब तुम खड़े रहो, 2 बार। 7 से 12 पद में भी
इसकी शुरुआत इसी प्रकार से होती है और यहां 16 से 25 पद में भी शुरुआत इस प्रकार से होती है, इसलिए अब तुम खड़े रहो। 17 से 18 पद में एक आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है। आश्चर्यजनक घटना क्या घटती है? गर्मी का समय था, ठीक है, और अनयूजुअल चीज हुई, यानी कि ऐसी चीज हुई जो उस समय नहीं होती है, आज भी नहीं होती है। विशेष करके गेहूं की कटनी का समय था और गेहूं की कटनी के समय में कोई भी किसान नहीं चाहता है कि क्या हो जाए, बारिश हो जाए, और बारिश होती भी नहीं है गेहूं की कटनी के समय में। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। तो सैमुएल ने क्या बोला कि देखो आज यहोवा तुम्हारे मध्य में क्या करेगा, एक आश्चर्य कर्म करेगा। गेहूं की कटनी का समय था। सैमुएल ने यहोवा को पुकारा, परमेश्वर ने मेघ गरजाया, मेघ बरसाया और सारे फसल क्या हो गए, नुकसान हो गए। सब लोग डर गए, सब लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर आ गया, सैमुएल का डर आ गया। ऐसी नौबत हम आने ही क्यों देते हैं? समझ रहे हैं? ऐसी नौबत हम अपने जीवन में क्यों आने देते हैं कि जब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करे तभी उसका भय और उसका डर हमारे और आपके जीवन में हो? क्यों नहीं पहले से परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में होता है? जब पेंडेमिक नहीं आया था 2020 में मार्च 22 से पहले बड़े मस्त थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, छुट्टी मना रहे थे, आराम कर रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, घूमने जा रहे थे, ठीक है, अंबेडकर पार्क जा रहे थे, जो भी बोल सकते हैं, जहां भी जा रहे थे, ठीक है, खूब आराम से घूम रहे थे। और जैसे ही 22 तारीख को पेंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, परमेश्वर का डर आ गया। 24 घंटे की प्रार्थना शुरू हो गई, दिन की प्रार्थना शुरू हो गई, रात की प्रार्थना शुरू हो गई। हम लोग जयपुर में थे, भजन 91 बोलते थे, भजन 23 बोलते थे, ठीक है, गाना भी गाते थे, सब जगह वही शुरू हो गया। उससे पहले परमेश्वर का डर और भय था? नहीं था, रत्ती भर का भी डर और भय नहीं था, ठीक है। जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ, परमेश्वर का डर और भय तो साइड में, डर और भय किसका आ गया? मृत्यु का डर और भय आ गया, ठीक है, कोरोना का डर और भय आ गया। हाथ मिलाने से भी डर गए, गले मिलाने से भी डर गए, ठीक है, पास में कोई छींक दिया उससे भी डर गए, ठीक है, इसका डर आ गया। किसका? मृत्यु का डर। अभी भी परमेश्वर का डर नहीं है, मृत्यु का डर ज्यादा है। सही बोले तो परमेश्वर का डर तो है ही नहीं, मृत्यु का डर और हमारे और आपके जीवन में ज्यादा है। सच्चे और जीवित परमेश्वर का डर तो रत्ती भर भी नहीं है हमारे और आपके जीवन में। यहां पर इजरायलियों के जीवन में डर और भय कब आया? जब परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। आश्चर्य कर्म का इंतजार ना करे कि परमेश्वर जब आश्चर्य कर्म करेगा तब आपके जीवन में डर और भय आएगा। परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में, हमारे जीवन के शुरुआत से ही होना चाहिए। जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उनके पापों को और उनकी असफलताओं को स्मरण दिलाया। याद रखे, जब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है और उस आश्चर्य कर्म के द्वारा से या कुछ ऐसा करता है उसके द्वारा से जब परमेश्वर आपके जीवन में डर और भय को उत्पन्न करता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपने पापों को स्मरण करें, अपने जीवन की असफलताओं को स्मरण करें। और इस पेंडेमिक के मध्य में कहीं ना कहीं परमेश्वर चाह रहा है कि हम अपने जीवन की असफलताओं को स्मरण करें, अपने पापों को स्मरण करें, क्योंकि ऐसे परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में नहीं आया था। लेकिन जब पेंडेमिक आ गया तब परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में आ गया, हमने अपने पापों को स्मरण करना शुरू कर दिया। ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं? पहले ही से अपने पापों को स्मरण करें, पहले ही से डर और भय को हम अपने जीवन में उत्पन्न करें। उसने कहा कि परमेश्वर की दया की मांग को करो। परमेश्वर ऐसी बातों को इसलिए होने देता है ताकि लोगों के अंदर आज्ञाकारिता आ सके, ताकि लोगों के अंदर विश्वास योग्यता आ सके। सिर्फ परमेश्वर आज्ञाकारिता के कारण से ही हमारे प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने यश के कारण से, अपने ख्याति के कारण से भी परमेश्वर क्या है? समर्पित है। 23 पद में परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी क्या है। परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी है, लिखा हुआ निरंतर दूसरों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन इसका उल्टा है, निरंतर अपने लिए प्रार्थना करो, ठीक है। परमेश्वर का सही मार्ग दिखाना, दूसरों को परमेश्वर का सही मार्ग दिखाओ, अपने आप को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे 23 पद में लिखा हुआ भी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 23 पद में क्या लिखा हुआ है? 23 पद में लिखा हुआ है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर
यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, और मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। ठीक है, हे इजराइलियों सुन लो, चाहे तुम कितना भी बकबक कर लो, कितना भी बुरा बोल लो, कितना भी कुड़कुड़ा लो, कितना भी कुछ बोल लो, मेरा काम है तुम्हारे लिए प्रार्थना करना। मैं प्रार्थना करूंगा और तुमको सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। कई दफा हम विद्यार्थियों को भी, कई दफा स्टाफ को भी यहां पर हम बोलते हैं, हमें भी बोला जाता है और हम आपको भी बोलते हैं कि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, आपको सीधा मार्ग दिखाते रहेंगे। चाहे आप कितनी भी बुराई कर लो, कितना भी बकबक कर लो, कुछ भी कर लो, हमको उससे परवाह नहीं है। हमारे कानों पर जू नहीं रेंगेगा। जो काम दिया गया है उसको बताते रहेंगे। सही मार्ग दिखाने से हम चुकेंगे नहीं। आपको, हमें आपसे शाबाशी नहीं चाहिए, हमें आपसे वाहवाही नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के दृष्टि में सही होने की आवश्यकता है। काफी कठिन काम है लोगों की अगुवाई करना। सबसे कठिन काम है लोगों की अगुवाई करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, और उससे भी कठिन काम है लोगों को सही मार्ग दिखाना। यहां पर हम बताते हैं, अभी बताऊंगा तो नाराज हो जाएंगे, आप सोचेंगे मेरे बारे में बोल रहा है, इसलिए नहीं बोलूंगा। यहां पर हम विद्यार्थियों को बताते हैं, समझाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हमारे देश में लिखा रहता ना कि अब समझ जाएंगे, ये चीज नहीं करना है, वही चीज करते हैं। लिखा रहेगा लेकिन वही चीज करेंगे। और कई दफा हमारे साथ भी ऐसा होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ऐसा नहीं करना है। अरे परमेश्वर आज रहते, बाद में कर लेंगे, ठीक है, आज तो कर लेंगे। उल्टे ही हम काम करते हैं। हमको परमेश्वर से वही मांगना है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसका क्या मतलब? इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं समझाने के लिए, हमको परमेश्वर से वो नहीं मांगना है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यहां पर नहीं थी कि इस्राएली लोग क्या मांगे, राजा मांगे। तो हमको परमेश्वर से वो नहीं मांगना है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमको परमेश्वर से वही मांगना है जो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं करते। हमको यहोवा के पीछे चलना है, उससे मुंह नहीं मोड़ना, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से उसकी उपासना करनी है। हमें उनके पीछे नहीं चलना है जिनसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है और जिनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। हम इस खंड से क्या सीखते हैं? हम इस खंड से सीखते हैं हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, सच्चे और शुद्ध हृदय से उसकी आराधना करनी चाहिए, उसके उपकारों को जीवन में हमेशा स्मरण करना चाहिए, बुराई के नहीं भलाई के पीछे चलना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि जो महान कार्य उसने हमारे जीवन में किए हैं हम उसे क्या करें, स्मरण करें। कौन सा महान कार्य परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में किया है? छुटकारे का कार्य किया है, अनंत जीवन को देने का कार्य किया है, बचाने का कार्य किया है, पापों को क्षमा करने का कार्य उसने हमारे और आपके जीवन में किया है। यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन का एकमात्र वास्तविक राजा होना चाहिए और कोई नहीं। यदि हम यीशु मसीह के अलावा किसी और चीज को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज हमारे जीवन का राजा है, उस चीज को हम अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे और आपके जीवन का एकमात्र सच्चा और वास्तविक राजा होना चाहिए और उसको अनुमति देना चाहिए कि वो हमारे जीवन पर शासन करे, हमारे जीवन पर नियंत्रण करे और हमारे जीवन को वो क्या करे, चलाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आपका भय हमारे जीवन में हो सके, आपके लोगों के जीवन में हो सके, ताकि हम आपकी आराधना और उपासना हृदय और सच्चाई से कर सके। हम इस बात को समझ सके कि आप हमारे जीवन के वास्तविक राजा हैं और हम आपको अनुमति दे सके अपने जीवन पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।